वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक और शॉर्ट वीडियो। और इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्यूमर के बारे में। हमने आपको बताया है कि जब कभी भी सेल होती है तो उसमें डिवीजन होता है, और अगर नॉर्मल डिवीजन होता है तो नॉर्मल ग्रोथ होती रहती है। लेकिन जब सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड वे में मॉनिटर होती है तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर मतलब ट्यूमर बन जाता है, और वो ट्यूमर आगे चल के कैंसर बना लेता है। तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि ट्यूमर आखिर लोकलाइज मास कब होता है और वो कैंसर कब बना लेता है। जब कभी हम कैंसर पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ से कैंसर जो है, जहाँ से ट्यूमर आपका स्टार्ट होता है। उस स्टार्टिंग पॉइंट को आप बिनाइन कहते हो, मतलब बिनाइन ट्यूमर। और जब ये ट्यूमर कहीं किसी जगह पे लोकलाइज हो जाता है, मतलब कहीं पे लोकलाइज होके और वो स्प्रेड होने लगता है, तब उसको आप मेटास्टेसिस कह देते हो। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, जो ट्यूमर है आपका वो बिनाइन कैसे होता है और मैलिग्नेंट कैसे होता है। जो आपका ट्यूमर है इसको आप सेल मॉस भी कहते हो। ये सेल मॉस क्या होता है, एक ग्रोथ होती है। ये ग्रोथ क्या होती है, जो उसकी नॉर्मल ग्रोथ है उससे अलग होती है। जब ये ग्रोथ होती है और उससे अलग होती है तो इस सेल मास को आप नियोप्लाज्म भी कहते हो, जो ट्यूमर है। ठीक है, ये ट्यूमर दो तरीके से हो सकता है, एक को आप कहते हो बिनाइन, एक को कहते हो मेलिग्नेंट। हम सबसे पहले बात करेंगे बिनाइन की। बिनाइन जो है ये लोकलाइज ग्रोथ होता है, मतलब कहीं पे ग्रोथ हो रही है। अगर मान लीजिए ये कोई सेल थी, इसको ग्रोथ फैक्टर मिलने लगे, जैसे वेसिकुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर बनने लगे तो इसने डिवीजन करना स्टार्ट किया। अब ये लोकलाइज हो गई, एक ही जगह पे है। ठीक है, तो ये हो गया लोकलाइज ग्रोथ हो रही। फिर उसकी क्या है, मतलब एक ओरिजिनल पोजीशन में जहां है वहीं पे रहेगी और कैप्सुलेटेड होगी, मतलब इसी उसी में फॉर्म में वहीं पे ऐसे रहेगी। ठीक है, और उसके बाद स्प्रेड नहीं होगी कहीं, नॉन कैंसरस होगा। मतलब इस जो बिनाइन कैंसर होगा, जहां पे इनिशियल जो कैंसर होगा बिनाइन, वो नॉन कैंसरस होता, मतलब कैंसर उससे नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता अगर हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, अगर वो उसको हटाएंगे नहीं, अगर वो रहेगा तो फिर वो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, नॉन कैंसरस होता है, नॉन इन्वेजिव होता है। नॉन इन्वेजिव का मतलब ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होंगी या अदर टिश्यू होंगे, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या अदर टिश्यू में वो लोकलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है नॉन इन्वेजिव होता, कहीं जो है इन्वेड नहीं हो पाएगा किसी दूसरे टिश्यू में, जहां पे होगा वहीं पे रहेगा। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, स्लो ग्रोथ होती है, मतलब जैसे नॉर्मल सेल है एक नॉर्मल सेल की तरह ग्रोथ होती है। ऐसे जो आपका मास होगा सेल का, उसको आप सर्जिकली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसको सर्जिकली आप रिमूव कर सकते हो। और ये मेटास्टेसिस मतलब कहीं पे जो है एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ये स्प्रेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए ना ये मेटास्टेसिस शो करते हैं, ना ही ये एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये है कि जब ये इसको ग्रोथ फैक्टर मिलने लगे और कहीं ये ट्रेवल करने लगे ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है, तब उसको आप एंजियोजेनेसिस कहते हो। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनका फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है लिपोमास, मतलब फैट का ट्यूमर, या स्किन वर्ड। ठीक है, स्किन के जो ट्यूमर होते हैं इनके वो बिनाइन के एग्जाम्पल। अब हम दूसरा बात करने वाले हैं मेलिग्नेंट की। आपका जो मेलिग्नेंट है ये मेटास्टेसिस शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, मेटास्टेसिस क्या है, मेटास्टेसिस वो स्टेज होती है ट्यूमर की या मेलिग्नेंट ट्यूमर की, जब सेल कैन स्प्रेड इनवेड सराउंडिंग टिश्यू, जब आपकी सेल सराउंडिंग टिश्यू को अंदर चली जाए, बाई प्रोवाइडिंग ए पाथवे, एक पाथवे को प्रोवाइड करते हुए फॉर देम टू इंटर द ब्लड स्ट्रीम, और वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाए, एंड ट्रेवल टू डिस्टेंट साइड, और दूसरी जगहों पर वो ट्रेवल कर जाए। ठीक है, इसका जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये इरेगुलर सरफेस के होते हैं। इरेगुलर का मतलब जैसे ये है तो ऐसे था, ये ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, इरेगुलर सरफेस के होंगे। नॉन कैप्सुलेटेड होंगे, मतलब कोई इनमें बाउंड्री नहीं होगी, ये मतलब किसी भी होता है ना डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड अटैच टू डीप स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर का मतलब कहीं ब्लड वेसल से या जो है टिश्यू से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, उससे अटैच होंगे। ये जो मैलिग्नेंट होंगे ये कैंसरस होते हैं और इन्वेजिव होते हैं। इन्वेजिव का मतलब क्या है, मेटास्टेसिस शो करते हैं और एंजियोजेनेसिस से करते हैं। अभी हम बाद में भी आपको बताएंगे कि मेटास्टेसिस क्या और एंजियोजेनेसिस क्या है। ग्रोथ बहुत तेज होगी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू क्यों होती है, ड्यू टू
एबनॉर्मल सेल साइकिल, ठीक है, रैपिड ग्रोथ होगी और रिकरेंस होगा आफ्टर सर्जरी। इसको आप एक बार अगर निकाल दोगे, इस ट्यूमर को अगर सर्जिकली रिमूव कर दोगे तो आपका दोबारा नहीं होगा, लेकिन इसको आप सर्जरी, कीमोथेरेपी करा रहे हो और भी बहुत सारी थेरेपी करा ले रहे हो, लेकिन फिर भी आने के चांसेज होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसीलिए इसको मतलब जो बहुत ही गंभीर एक वो बताया जाता है इस ट्यूमर को, मैलिग्नेंट को, ठीक है। और क्या है इसका जो सबसे खतरनाक क्यों हो जाता है ये इतना, क्योंकि ये एंजियोजेनेसिस शो करता है। एंजियोजेनेसिस जो टर्म है उसको एक कॉमन टर्म है जिसको हम देते हैं जब ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एंजियोजेनेसिस में कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स होता है। ये बहुत ही क्रूशियल होता है ट्यूमर ग्रोथ के लिए। क्यों ट्यूमर ग्रोथ के लिए क्यों क्रूशियल होता है, क्योंकि एंजियोजेनेसिस जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कहीं पे जाना है, ठीक है, और वहां कहीं पे जाना है और ये सेल मास बन गया है, और जब सेल मास बन गया है तो वहां पे बहुत सारी सेल है, तो मैंने बताया था कि हाइपॉक्सी कंडीशन हो जाती है। हाइपॉक्सी कंडीशन हो जाती है तो यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है वो ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा चाहिए होगी तो ये ब्लड वेसल्स हैं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स क्या ले जाएंगे, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है उसको लेकर जाती हैं और क्या करती है उसकी ब्लड जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई करती है, ठीक है। और इसी सप्लाई में इन्हीं वेसल्स में क्या होता है ग्रोथ फैक्टर भी होता है, और ये ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं ट्यूमर को और जल्दी जल्दी ग्रो कराते हैं। तो ये आपके पास हो गया बिनाइन और मैलिग्नेंट जो है ट्यूमर। तीन टर्म है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं आपसे। नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म क्या है, कहीं नई जगह पे एक किसी सेल मास का होना, ठीक है, या ग्रोथ का होना। मेटास्टेसिस क्या है, जब कोई ट्यूमर किसी टिश्यू में इन्वेड कर जाए, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने के बाद। एंजियोजेनेसिस क्या है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन है कहाँ पे, ट्यूमर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोप्लाज्म, मेटास्टेसिस और एंजियोजेनेसिस। हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, 2 से 3 बार मैच द कॉलम में पूछ लिया गया अभी हाल के ईयर्स में पीवाईक्यू जब आप देखोगे सीएसआईआर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ ऐसी चीजें नहीं है, ठीक है। हम आपको आगे बताते हैं। तो आपको हम आगे बताते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, ठीक है। देखो सबसे पहले नियोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म क्या है, ये एक टर्म है, टर्म फॉर न्यू ग्रोथ। यहीं पे कहीं भी न्यू ग्रोथ होती है तो उसको आप नियोप्लाज्म कह देते हो। ग्रोथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू which can be benign, मतलब वो सेल मास हो सकता है, और मैलिग्नेंट या मेटास्टेसिस शो कर सकता है, मैलिग्नेंट, ठीक है, बिनाइन हो सकता है और मैलिग्नेंट हो सकता है। दूसरा है ट्यूमर, दूसरा टर्म है ट्यूमर। ट्यूमर होती है एबनॉर्मल स्वेलिंग, एबनॉर्मल स्वेलिंग, और इसको कहते हो मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल, ठीक है। उसके बाद एक टर्म अभी आया था मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ये मेटास्टेसिस क्या है, when tumor spread from its original location,
जब ओरिजिनल लोकेशन से स्प्रेड होता है, ओरिजिनल लोकेशन टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, जब ओरिजिनल लोकेशन से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में स्प्रेड हो तो उसको आप मेटास्टेसिस कह देते हो। उसके बाद एक टर्म है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस ऊपर बिठा देते हैं। एंजियोजेनेसिस आप अच्छे से देखिएगा, इसको हमको बताते हैं। एंजियोजेनेसिस, अब देखो एंजियोजेनेसिस क्या है, होता क्या है। आपको मैंने बताया जैसे कि जैसे कोई ट्यूमर होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले लोकलाइज मास था, फिर उसके क्या हुआ, धीरे धीरे टिश्यू में फैला हो। जब टिश्यू में फैलने लगा, एक से दूसरी जगह फैलने लगा, तो आपने उसको मेटास्टेसिस कह दिया। अब एकदम मास तो बन गया सेल में, अब वहां पे क्या है, सेल ज़्यादा हो गई, हाइपॉक्सिक कंडीशन हो रही है, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स पहुँचनी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन पहुँचनी चाहिए। ऑक्सीजन कैसे पहुँचेगी, ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो क्या होगा, ब्लड वेसल इन टिश्यू में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाए, और जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो ट्यूमर सेल को क्या है, ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या है, वो उनकी जो ग्रोथ है और वो बढ़ती रहेगी। उसी ब्लड स्ट्रीम में कुछ ये ग्रोथ फैक्टर भी देंगे। आपको पता है कि ये ग्रोथ फैक्टर इन कैसे काम करते हैं। ग्रोथ फैक्टर के लिए आप एक रिसेप्टर फैमिली पढ़ते हो जिसको आप आरटीकेज कहते हो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिनमें उनके रिसेप्टर में इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, इनकी ग्रोथ कराते हैं, मतलब नॉर्मल सेल की जो है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो जो प्रोटो ऑन्कोजीन है, जब ऑन्कोजीन है मतलब हाईली एक्टिव हो जाते हैं जब वो रिसेप्टर्स, तो क्या होते हैं, ग्रोथ कराते जाते हैं, ठीक है। तो एंजियोजेनेसिस में हम आपको वही बताने वाले हैं, होता क्यों है ये फॉर्मेशन है, क्या ये हमने जैसे बताया आपको, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स फ्रॉम, कैसे बनती है ब्लड वेसल्स, फ्रॉम वही जैसे सेल बनती है, प्री एग्जिस्टिंग वन, जो पहले से मौजूद है उनसे बनेगी। ये जो एंजियोजेनेसिस है क्या करती है, ये डिलीवर करती है, डिलीवर ऑक्सीजन, जैसा अभी जो हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑर्गन एंड टिश्यू। ऑर्गन और टिश्यू पे क्या करेगा, जो है मतलब ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको ऑर्गन और टिश्यू में पहुंचाएगा। इससे क्या होगा, हेल्प करेगा, हेल्प्स इन इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। सोचो अगर ये ब्लड वेसल्स ना पहुंचाए तो मेटास्टेसिस होगा, जब वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगा वो क्या होगा, सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इन्वेजन और मेटास्टेसिस में भी हेल्प करता है, इसलिए एंजियोजेनेसिस होना बहुत जरूरी है। एंजियोजेनेसिस ब्लड वेसल्स के फॉर्मेशन के लिए होता है, लेकिन जो कैंसर सेल है इसको अपने लिए यूज करने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एंजियोजेनेसिस। अब हम बात करते हैं न्यूप्लास्टिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये पूछा गया आपसे, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, आपको पता है कि सेल्स में जो भी सेल्स होती हैं आपकी बॉडी में, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो जो चेंजेस हैं वो म्यूटेशन से हो सकते हैं, या मेथाइलेशन से हो सकते हैं, या
एपिजेनेटिक चेंजेस से हो सकते हैं, मतलब जेनेटिक हो सकते हैं या एपिजेनेटिक हो सकते हैं। और ये अल्टरेशन क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कैंसर सेल में क्या होता है, जेनेटिक या एपिजेनेटिक कुछ चेंजेस हो जाते हैं और उस चेंज होने की वजह से सेल क्या करती है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती। सेल का नॉर्मल काम क्या था कि सब नॉर्मल सी ऑक्सीजन लेना, नॉर्मल सी ब्लड सप्लाई रखना और अपनी जो बॉडी है उसको ग्रो करवाना। जब काम हो तब सेल डिवाइड करे, और जब काम नहीं है, जो कोई सेल ऐसी हो गई जिसकी काम नहीं है, उसकी अपॉप्टोसिस हो जाना। लेकिन कैंसर क्या करता है, सेल की जो आइडेंटिटी है उसको लूज करा देता है। तो वो जो डिवीजन करना था, जिनको नॉर्मल डिवीजन करना था, वो एबनॉर्मल डिवीजन करने लगते, वो भूल जाते कि वो क्या है। उनको मतलब एक अलग ही शक्ति उनमें आ जाती है कि वो बस एकदम सबको भुला दो कि वो क्या थे, अब हम जो बताएंगे वो करो, वो वाली चीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसी न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में यही होता है। इसमें होता क्या है, इन इट नॉर्मल सेल undergoes changes often due to genetic और एपिजेनेटिक। वो जेनेटिक भी हो सकता है और एपिजेनेटिक भी हो सकता है। अल्टरेशंस, जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक अल्टरेशन लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर और कैंसर। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है या कैंसर हो जाता है। इन इट होता क्या है इसमें, इन इट सेल लूजेज इट्स आइडेंटिटी। जो सेल क्या है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देती। ठीक है, तो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। एंजियोजेनेसिस क्यों होता है, एंजियोजेनेसिस होता क्यों है, बाई ओवर एक्सप्रेशन ऑफ VEGF। अब बताओ, हमने बता दिया कि ये ग्रोथ फैक्टर है, मतलब बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर हमने कल बताए थे। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, वेसिकुलर ग्रोथ फैक्टर है, इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर है। ये क्या है, वेसिकुलर इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, वेसिकुलर इंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर ये ओवर एक्सप्रेशन करा देती है यहाँ पे। ठीक है, एंजियोजेनेसिस में ब्लड, जहाँ ब्लड का सेंस होता है। अब आपको पता है जो ग्रोथ फैक्टर वाले जो रिसेप्टर है उनको आप कहते हो आरटीकेज फैमिली में आते हैं ये। ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, मौका मिला पढ़ा देंगे आपको, कभी नहीं बोलोगे आरटीकेज में। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्यूमर के बारे में और उससे कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, जो भी आपके डाउट हैं वो आई होप वो क्लियर हो गए होंगे, या कोई आपको डाउट हो, कोई आपको क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा जैसे ही वो रिसीव हो गया हमारे पास, जैसे ही मैसेज आएगा। और आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी CSIR में जो पूछा गया है वही पढ़ाया है, कुछ आपको और एक ऑथेंटिक सारी चीज़ें हैं, ये नहीं कुछ यहाँ से कुछ जो है ऊपर नीचे। ठीक है, आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, PYQs करिएगा, CSIR के सारे PYQs हो जाएंगे। इस वीडियो में इतने रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लास जो जेनेटिक बेसिस है कैंसर का, मतलब जीन के बारे में। प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, गेटकीपर जीन, केयर टेकर जीन, प्रोएपोप्टोटिक जीन, एंटी एपोप्टोटिक जीन, इन सब जीन्स का क्या फंक्शन है, नॉर्मल होते हैं तो क्या फंक्शन होता है, एबनॉर्मल होते हैं तो क्या फंक्शन होता है। आपको एक बात यही बता दूं, किसी चीज़ को याद रखने का, कहीं पे म्यूटेशन वाली चीज़ें हों उसको याद रखने का ये तरीका है कि उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो याद रखिए,
उसके बाद जो म्यूटेशन होता है वो अपने आप याद रहेगा। कभी भी म्यूटेशन वाली चीज़ों को याद नहीं करते, कभी नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन होता है सेल का उसको याद रखते हैं। और उसके बाद अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो मतलब क्या है, म्यूटेशन हुआ होगा, जिसके कारण जो बताएंगे उसमें क्या है, इस जीन के कारण, इस टिश्यू के कारण, वो उसको हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।